हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर स्टडी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर है 3/5 तो कॉस ए ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ भी है और ये 2 मार्क्स में आपके पास आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, एक लंब वृत्तीय शंकु 8 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो शंकु को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, उस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ये भी आपके पास 2018 में आया है और ये भी सेम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है, इसके स्टेप वाइज हम देखते हैं इसे। तो आपको सबसे पहले लिखना है, दिया है साइन ए बराबर 3/5, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया है और हमें कॉस ए निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको इसका चित्र बनाना है। तो एक आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये एल ए के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यह एल का मतलब है लंब, ए आधार और के कर्ण। तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए फ्रेंड्स, जिसे एल एल अपॉन के ए लल बटे का काफ़ी बार बोला जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, इससे ही आगे जो भी पूछा होगा कॉस टेन कॉट उसकी वैल्यूज़ आती हैं। तो जो इसमें पहला होता है एल अपॉन के, ये साइन की वैल्यूज़ होती हैं। एल अपॉन के मतलब लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन। और हमें दिया है कि साइन की वैल्यू है 3/5, यानी कि इसमें ये 3 जो एल है और ये जो 5 है, ये देखिए फ्रेंड्स के है, यानी कि कर्ण 5 है और लंब 3 है। तो इसको हम चित्र में लिख सकते हैं, जैसे लंब हमें पता है 3 है और कर्ण 5 है, यानी कि ये 5 है और हमें ये आधार पता नहीं है अभी, तो हमें पहले ये आधार निकालना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, पाइथागोरस पर में आपको पता होगी समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। देखिए ए बी ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें पता नहीं है, तो बी सी तो हमें निकालना है। और सी ए ये देखिए फ्रेंड्स 5, कर्ण 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब इसे हम खोलेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 25। और अब यहाँ से हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, ये 9 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और यहाँ पर स्क्वायर है तो अंडर रूट कर देंगे हम इसका, तो ये आ जाएगा बी सी इक्वल टू अंडर रूट 16 या फिर इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया हमारे पास बी सी, यानी कि आधार बी से सी कितना है 4। तो यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं हम ये 4 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स अब हमें तीनों मिल चुके हैं, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, 3 4 5 ये सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। जब तीनों वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी तब आप किसी भी साइन कॉस टेन कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था ये एल अपॉन के साइन होता है, तो उसके बाद ए अपॉन के यानी आधार बटे कर्ण ये कॉस होता है। हमें क्वेश्चन में कॉस ही पूछा था, तो हम लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू, ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं फ्रेंड, आप इसको हिंदी में लिखिएगा आधार बटे के यानी कि कर्ण, तो आधार बटे कर्ण इस तरीके से। अब हमने तीनों वैल्यूज़ निकाली है, तो आधार यहाँ पर है 4 बी सी 4 और कर्ण था 5, तो ये कॉस ए की वैल्यू हो गई, कॉस ए इक्वल टू हो गया 4/5। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा था पहला क्वेश्चन, उसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक लंब वृत्तीय शंकु 8 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। शंकु को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में ये है कि एक शंकु है हमारे पास और उसको ही पिघलाकर हमने एक गोला बनाया। जो गोला बनेगा उसका उसका व्यास हमें निकालना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं, दिया है शंकु की ऊंचाई यहाँ पर दिया है 8 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या शंकु की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन में ही है, ये दोनों तुमने लिख देना है। अब फिर तुमने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि शंकु को पिघलाया और गोला बनाया, तो आयतन जब ऐसे पिघलाकर कुछ भी और बनाते हैं तो आयतन बराबर रहता है। तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन प्रश्नानुसार। अब तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, शंकु का आयतन का ये होता है और गोले का आयतन का ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से ये तुमने लिख देना है, ये दोनों बराबर होंगे। अब देखो यहाँ से पाई से ये पाई कट गया और ये 3 से ये 3 भी कट गया, तो यहाँ बचा आर स्क्वायर। और ये नहीं कि तुमने आर से आर काट दिया, क्योंकि ये जो है ये शंकु की त्रिज्या है और ये गोले की त्रिज्या है, ये अलग अलग होंगी। सेम होती तो कट जाते, लेकिन ये इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिखा। तो
तो ये दोनों तो कट गया, अब यहाँ केवल आर स्क्वायर एच बचा हुआ है, तो ये हम लिखेंगे आर स्क्वायर एच बराबर, और यहाँ 4r³ बचा हुआ है, 4r³। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्योंकि जो नया गोला बना है उसका व्यास निकालना है, तो व्यास त्रिज्या से ही निकलेगा, तो ये r³ हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा फ्रेंड्स r³ इक्वल टू ये जो आर स्क्वायर एच था, ये क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में था यहाँ पर, तो डिवाइड में चला जाएगा 4। अब इसमें हमें वैल्यूज, सो फ्रेंड्स इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यूज रखनी है। ये छोटा वाला आर है, ये इस शंकु की त्रिज्या है, जो यहाँ पे देखिए शंकु की त्रिज्या 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच यानी कि ऊंचाई क्योंकि 8 थी, और अपॉन 4। तो अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 8 4 जा 32 अपॉन 4, और इसे हम काटेंगे 4 8 जा, तो हमारे पास ये r³ यहाँ पर देख लें, r³ की वैल्यू आई हमारे पास 8। ठीक है, r³ की वैल्यू 8 आई है, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि r³ इक्वल टू 2 की पावर क्यूब। देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तुम देख रहे होंगे क्यूब और r की वैल्यू है इसका मतलब 2, तो r इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। ये है उस जो नया गोला बना है उसकी त्रिज्या, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया था व्यास व्यास लिया कीजिए। अब त्रिज्या और व्यास में तुम्हें संबंध पता होगा कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो इसका मतलब त्रिज्या अगर ये है तो गोले का व्यास जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, व्यास क्या होगा, इस त्रिज्या का डबल, r इंटू 2, r था हमारे पास 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर आया है हमारे नया जो ये गोला बना था उसका व्यास। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, एक बार फिर से इसको ज़रूर देख लेना। यहाँ पर शंकु का आयतन गोले का आयतन बराबर रखना है, उनके फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, और फिर मल्टीप्लाई सिंपल जो मैथमेटिक्स है वही होगी। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 यानी कि 4 मार्क्स के टोटली क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, तो एक बार ज़रूर इनको नोट कर लेना और फिर इसकी प्रैक्टिस करना, और ऐसी वीडियोज़ में और मिलती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।